नमस्कार, आप देख रहे हैं UK24 और मैं हूं आपके साथ नवाब चौधरी। यूपी के कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना का इनकाउंटर यूपी एसटीएफ ने कर दिया है। गैंगस्टर अनिल दुजाना के खिलाफ 62 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। 14 मुकदमे तो केवल हत्या के दर्ज थे। अनिल दुजाना हाल ही में अप्रैल महीने में जेल से जमानत पर बाहर आया था। उसके बाद ये अपने गैंगस्टर ग्रुप को संगठित करने की कोशिश में लगा हुआ था। पुलिस गैंगस्टर को ट्रैक करने का प्रयास कर रही थी। एसटीएफ को जैसे ही अनिल दुजाना की मेरठ के भोला जाल में होने की सूचना मिली, तुरंत ही मौके पर पहुंचकर उसकी घेराबंदी कर दी। पुलिस को देखते ही अनिल अपनी स्कॉर्पियो में बचकर भागने लगा। भागने का जब एक भी मौका इस गैंगस्टर को नहीं मिला तो ये पुलिस पर ही फायरिंग करने लगा, जिसमें क्रॉस फायरिंग में गैंगस्टर अनिल दुजाना की इनकाउंटर में मौत हो गई। अनिल दुजाना गांव का रहने वाला था। इसका असली नाम अनिल नागर था, लेकिन जैसे ही वह अपराध की दुनिया में कुख्यात हुआ, उसे लोग अनिल दुजाना के नाम से जानने लगे। दरअसल एक वक्त ऐसा था जब दुजाना गांव कुख्यात सुंदर नागर उर्फ सुंदर डाकू के नाम से पूरे देश में चर्चित हो गया था। यह दौर 70 और 80 के दशक का था। इस समय बदमाश सुंदर का खौफ दिल्ली एनसीआर तक कायम था। उस दौर में सुंदर ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जान से मारने की धमकी भी दे डाली थी। इसके साथ ही उसका नाम पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था। हाल ही में अनिल दुजाना तिहाड़ जेल से बाहर आया था। जेल से छूटते ही उसने गौतम बुद्ध नगर में हत्या के एक मामले में गवाहों को धमकाने की कोशिश की थी। इन आरोपों को लेकर उस पर 2 मुकदमे दर्ज किए गए थे। बता दें कि अनिल दुजाना की अपराध में एंट्री गैंग वॉर से शुरू हुई थी। पश्चिमी यूपी में इस गैंग वॉर की शुरुआत सतबीर गुर्जर और महेंद्र फौजी के बीच टकराव से हुई थी। बाद में सतबीर गुर्जर के 2 गुर्गे सुंदर भाटी और नरेश भाटी अपनी अलग अलग गैंग चलाने लगे, जिससे दोनों में टकराव शुरू हो गया था। जब नरेश भाटी ने राजनीति में कदम रखा तो सुंदर भाटी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। साल 2004 में सुंदर भाटी जिला पंचायत अध्यक्ष बना और उसने नरेश भाटी की हत्या कर दी। नरेश भाटी की मौत के बाद अनिल दुजाना ने गिरोह की कमान संभाली। अनिल दुजाना को साथ लेकर नरेश के भाई रणदीप और भांजे अमित कसाना ने बदला लेने की योजना बनाई। नवंबर 2011 की बात है। सुंदर भाटी के साले की शादी थी। इस समारोह में अनिल दुजाना की गैंग ने कहर बरपाया था। दुजाना ने रणदीप और कसाना के साथ शादी में AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग की। इसमें 3 लोग मारे गए थे, लेकिन सुंदर भाटी बच निकला था। अनिल दुजाना ने साल 2002 में गाजियाबाद के कवि नगर थाने में हरबीर पहलवान की हत्या कर दी थी। गाजियाबाद में अनिल दुजाना पर हत्या का पहला केस दर्ज किया गया था। इसके बाद अनिल दुजाना अपराध की दलदल में गहराई तक उतरता चला गया। धीरे धीरे उसका खौफ गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली समेत एनसीआर के अन्य शहरों तक कायम होता चला गया। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए UK24।